आंखें बंद। हे जी, गए 24 घंटे में तूने कितना समय निज तत्व को दिया। तू कितना समय अपने आप में ठहरा। कितना समय ऐसा था जब तुम पुद्गल के चिंतन से मुक्त थे, ना भूत में थे ना भविष्य में थे। कितना समय ऐसा था जहां तुम्हें कोई कर्म नहीं लगा। हे आत्मन, स्वयं का निरीक्षण स्वयं करें। ये यात्रा में तुम मुक्ति की ओर कितना आगे बढ़े। कार्बन देह पर पड़े कर्म कितने छटे। 24 घंटे में कोई कर्म किसी भी रूप में यदि उदय में आया, तुमने कैसे स्वीकारा। कितना स्वभाव रहा। मैं आत्मा हूं, ये वर्षों से जानते हो, परंतु कितना समय आत्म तत्व में ठहर पाए। आत्मा हूं ये जानने से हे जीव तू सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध होने के लिए तुझे अपने आप में ठहरना होगा। तुझे श्रद्धा करनी होगी, अपने अस्तित्व पर श्रद्धा, उस तत्व पर श्रद्धा जो निराकार है। हे जीव, अंतःकरण से स्वीकार, मैं निराकार तत्व हूं। रंग रूप भूख प्यास से भिन्न, संबंधों से भिन्न, सारी बाह्य मिथ्या पहचान से भिन्न मेरा अपना अस्तित्व है। जैसे अनादि से यात्रा करते हुए देव भव शाश्वत नहीं रहा, तिर्यंच का देह शाश्वत नहीं रहा, नारकी का देह शाश्वत नहीं रहा, ऐसे ही मनुष्य का, पुरुष का, स्त्री का ये देह शाश्वत नहीं है। अनादि की यात्रा में पंचेंद्रिय का देह शाश्वत नहीं रहा, चौरेंद्रिय, तेंद्रिय, बेंद्रिय, एकेंद्रिय का देह शाश्वत नहीं रहा। कोई क्षेत्र तुम्हारा शाश्वत निवास स्थान नहीं रहा। ऐसे ही भरत क्षेत्र में मिला ये मनुष्य का देह, जो अनेकों संबंधों से घिरा है। ना ये संबंध शाश्वत, ना ये देह शाश्वत, ना ये क्षेत्र शाश्वत। हे आत्मन, स्वीकार इस सत्य को, इस त्रिकाल सत्य को स्वीकार। अनादि से मैं एक निराकार तत्व हूं, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, मेरी कोई जन्म तिथि नहीं है। अब तक मिथ्यात्व के अंतर्गत मैंने जब जब ये माना ये मेरी जन्म तिथि है, ये मेरा जन्म स्थान है, या इस कुक्षी से मैंने जन्म लिया है, वो व्यवहार था, पर वो व्यवहार के साथ साथ मिथ्यात्व भरा व्यवहार था। जब जीव का जन्म ही नहीं हुआ
तो ये जन्म तिथि क्या है, ये जन्मदिन क्या है? क्या है जन्म का स्थान? एक और सम्यक्त्व के अंतर्गत ये माना जा रहा है जीव का जन्म नहीं, और दूसरी ओर मिथ्यात्व के अंतर्गत जन्म तिथि, जन्मदिन आदि मनाए जा रहे हैं। एक और सम्यक्त्व के अंतर्गत ये माना जा रहा है मैं जीवात्मा अकेला हूं, सर्व संबंधों से भिन्न हूं। दूसरी ओर मिथ्यात्व के अंतर्गत संबंधों का पोषण किया जा रहा है। हे आत्मा, ये है मिश्र अवस्था। कभी तुम्हें लगता है तुम जीव हो, कभी तुम्हें लगता है तुम देह हो, कभी निश्चय महत्व का लगता है, कभी व्यवहार महत्व का लगता है, कभी उदय में आए कर्म ये जानकर स्वीकार लेते हो ये कर्म का उदय है, और कभी ये मुझ पर क्यों आया ऐसा कर आर्त और रुद्र ध्यान कर लेते हो। ये मिश्र अवस्था है। हे आत्मन, यदि मुक्त होना है, शीघ्र मुक्त होना है, वर्तमान भव में अपना अधिकांश कार्य सिद्ध करना है, सम्यक्त्व में आ जाओ। तुम जीवात्मा हो, तुम मात्र एक जीवात्मा हो, एक यात्री हो, अनादिकाल से यात्रा करने वाले एक यात्री जो वर्तमान के इस भव का उपयोग कर अपनी ये यात्रा पूर्ण करेगा। ये देह मिला है, देह को तपा दो, देह से सार ग्रहण करो, देह की सुकुमारता का त्याग करो। जीव अपने आप का हो जा, अपने आप में ठहर जा। ना आर्त ध्यान, ना रौद्र ध्यान, ना किसी की आराधना, ना धर्म ध्यान। ये समय जीव तेरा तुझ में ठहरने का है। कितने समय तक अखंड रूप से तुम में ठहर पाते हो वो तुम्हारा शुक्ल ध्यान होगा। इस समय में अनंत अनंत भवों के अनंत अनंत संचित कर्म क्षय होंगे, जहां पूर्ण सम्यक्त्व होगा। प्रारंभ करेंगे शुक्ल ध्यान की धारा को, जड़ और चेतन का भेद कर एक निराकार तत्व को निज तत्व जानकर इस निराकार में ठहर जाएं।
अपने आप में बने रहिए, ना भूत ना भविष्य, किसी एक पुद्गल का चिंतन होकर नहीं करना।
उत्कलों से पार जाकर अस्तित्व में ठहर जाना, ये उत्कृष्ट तप है, यही सम्यक्त्व है, यही शुक्ल ध्यान है। निर्विचार, निर्विकल्प, समाधिस्थ स्थिति। वास्तव में मन, बुद्धि, इंद्रियों का महत्व छूट जाए।
और गहरी। पूर्ण सम्यक्त हो, न भूत न भविष्य न किसी पुद्गल का चिंतन, वर्तमान व पूर्ण सम्यक्त। एक समय दो समय जीव तत्व में उतरने वाले अब इस स्वस्थिति की अवधि को बढ़ा लो। केवली के समान तुम में वही सामर्थ्य है जो केवली में है। ठहर जाओ अपने आप। और गहरी।
आत्म तत्व को जानकर आत्म तत्व में ठहर जाना, यही ध्यान है। महत्व इस ठहराव का है। इस ठहराव में अनंत कर्म क्षय होंगे। इस ठहराव में सम्यक्त्व परिपक्व होगा। ठहराव यानी आत्म तत्व पर श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। आत्मा में विद्यमान अनंत सुख आपके अनुभव में आएगा। गुण प्रकटने लगेंगे। देह की पकड़ छूटती चली जाएगी। विचारों का महत्व छूट जाएगा। संस्कारों का, धारणाओं का महत्व छूट जाएगा। ऐसी अवस्था को जी। मध्य में प्रमादवश, संस्कारवश यदि धारा खंडित हो रही है, पुनः उपयोग लगाएं। 3.5 हाथ की इस काया में अपने आप को देखें और फिर पुनः स्वयं में ठहर जाएं।
होश होश में रहे। आत्मस्थिति बनी रहे।
आप जीवात्मा है। हे आत्मा, इस सत्य में कितने समय तक बने रह सकते हैं, ये महत्व का है। सत्य को अनेक जानते हैं, भरत क्षेत्र में भी अनेक जानते हैं। जीव और अजीव दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, इसे अनेक जानते हैं। जानने का महत्व नहीं, महत्व स्वस्थिति के ठहराव का है। जीव कितने समय तक इस सत्य में, इस सम्यक्त्व में, इस होश में, इस विवेक में बना रह पाता है। भोजन करते, विश्राम करते, देह व धर्म की क्रियाओं से गुजरते, आप कितने समय तक इस सत्य में, सम्यक्त्व में, जीव तत्व में ठहर पाते हैं? वो ठहराव शुक्ल ध्यान है, जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए, वो निज में ठहर कर प्राप्त कर गए। जो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, वो निज में ठहर कर प्राप्त करेंगे। कर्म कितना भी भारी उदय में आए, यदि आप जीव तत्व में ठहर गए, वो भारी से भारी उदय में आया कर्म भी क्षय हो जाएगा। वे भाव में जाकर कर्म के उदय स्वीकारे नहीं जाते, वे भाव में प्रार्थना प्रारंभ होती है। देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, मंत्र स्तोत्र द्वारा कर्म को दबाने का यत्न किया जाता है। दवा आदि लेकर रोग के रूप में निकला कर्म दबाया जाता है। निज में ठहर कर भारी से भारी कर्म का उदय भी स्वीकारा जाएगा। अनंत काल के अनंत कर्म तुम थोड़े ही समय में क्षय कर लोगे। कब? जब तुम अपने आप में ठहर जाओगे। ऐसे ठहर जाओ कि तुम्हारे मुख से यदि कोई शब्द पुद्गल निकले, उसमें भी किंचित मात्र भी मिथ्यात्व ना हो। जैसे ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा संग है, ये मेरा कुल है, ऐसा कोई मिथ्यात्व भरा शब्द पुद्गल तुम्हारे मुख से न निकले। हे आत्मा, समय मात्र के लिए संसार के किसी एक पुद्गल को अपना नहीं जानना। मेरे विचार, मेरे संस्कार, मेरी धारणाएं, मेरा कुल आदि आदि, इस सारे मिथ्यात्व को बसरा दो। अनादि से यात्रा करते इस जीव को अब मुक्ति का मार्ग दिखाओ। जीव की यात्रा पूर्ण हो, ऐसा उपयोग लगाओ।
भीतर का रस, भीतर का सुख बढ़ता चला जाए, ऐसी साधना करो। तुम्हें सुखी होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। कोई नए कर्म का बंधन ना हो, तुम्हें कोई अपना या पराया ना लगे, सही या गलत ना लगे, ऐसी दृष्टि अपनाओ। अनादि काल से चल रहा ये संसार चलता चला जाएगा। जो अपने आप को जानकर अपने आप में ठहर गए, वही अपना संसार, अपने कर्म का संसार, अपना कार्मन देह, उससे स्वयं को मुक्त कर सिद्ध शिला में सिद्ध हुए। हे जीव, एक ओर सिद्ध होने का मार्ग है और दूसरी ओर संसार के सुख सुविधाएं, संबंध, पद प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व आदि। एक और दृष्टा भाव से कर्म क्षय का मार्ग है और दूसरी ओर धर्म ध्यान की अनेक विधियों के द्वारा कर्मों को दबाया जा सकता है। हे आत्मन, जब भी कोई कर्म निकल कर आए तो ये प्रश्न तुम्हारे भीतर ना रहे, ऐसा क्यों हुआ? उदाहरण के रूप में किसी अंगोपांग में पीड़ा हुई तो वहां तुम्हें उस अंगोपांग में निकलता कर्म दिखाई दे। पीड़ा क्यों हुई, किस कारण हुई? अब ये प्रश्न नहीं। यदि कोई संक्षिप्त में पूछे धर्म क्या है, ऐसे में केवली समाधान में कहेंगे जड़ और चेतन के भेद को जीना धर्म है। कर्म सिद्धांत को स्वीकारना धर्म है। हे आत्मन, अब ये प्रयास करना, ये पुरुषार्थ करना, तुम्हारे स्वस्थिति की अवधि बढ़ने लगे। एक समय, दो समय जहां तुम निज को जीव तत्व समझ पाते थे, वो आधा मिनट, एक मिनट तक इस जीव तत्व में ठहर कर देखना, बंद आंखों से, खुली आंखों से। समय बढ़ेगा, 1 से 2 मिनट तक पहुंचेगा, क्योंकि मिथ्यात्व इतना है। सम्यक्त्व को 2 मिनट तक के समय तक पहुंचने में भी मिथ्यात्व मध्य आ सकता है। हे आत्मन, इसलिए बंद आंखों से, खुली आंखों से जड़ और चेतन का जितना भेद जियोगे, उतनी तुम्हारी स्वस्थिति बढ़ेगी। तुम धर्म के नाम पर कोई क्रिया करो या न करो, जड़ और चेतन के भेद को जी लेना। हमारा कहना, तुम्हारा श्रवण करना सार्थक होगा। कर्म सिद्धांत को स्वीकार लेना। तुम वीतराग पथ पर निश्चित आगे बढ़ जाओगे। जो कर्म सिद्धांत को स्वीकारता है, उसके जीवन में क्यों, किंतु, परंतु कोई शिकायत या प्रार्थना नहीं रहती। राग या द्वेष छटने लगता है।
आप जीवात्मा है। पूरे देह प्रमाण में सत्य को देखो। क्या है मेरा? मैं किसका चिंतन करूं? मैं विभाव में जाकर किन पुद्गलों के चिंतन में पड़ा रहा, किन पुद्गलों का चिंतन करते करते आयु के इस पड़ाव तक आ गया। किन संबंधों को मैंने अपना माना, अपना जाना। मेरा है कौन? मैं कौन हूं? मैं मात्र एक यात्री हूं, निराकार तत्व हूं, जिसमें सिद्ध होने का सामर्थ्य है। मैं वो जीव तत्व हूं। हे आत्मन, अपने लिए स्वस्थिति की इस अवधि को बढ़ाइए। फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी। देखना मध्य में क्या बाधक बन रहा है। कितने समय बाद तुम्हारे संस्कार, विचार, धारणाएं मध्य में बाधक बनती है। आत्मा अवस्था में कहां कहां कैसे कैसे बाधा पड़ रही है। 24 घंटे में कितना समय में निज में ठहर पाता हूं। स्वयं का निरीक्षण स्वयं करना। हे आत्मन, इसी प्रकार वीतराग पथ पर आगे बढ़ा जाएगा। फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी शेष। जैसे आप जीव को सुख